डियर स्टूडेंट, कल हमने बात की थी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बनाने की विधियों के बारे में और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप सभी जानते हो कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसके ऊपर पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी के कारण कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण आसानी से हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक उत्पाद बनता है। देखिए किस प्रकार, जैसे कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा? कार्बन के ऊपर, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब सपोज करो ये न्यूक्लियोफाइल क्यों, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएं तो क्या कंडीशन बनती है? ये अनस्टेबल है जबकि ये स्टेबल है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, ये स्टेबल इसलिए क्योंकि इनमें सभी एटम्स का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, जबकि इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अनस्टेबल है। इसलिए ये जितनी भी अभिक्रियाएं दी जाती है, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं, तो हमने देखा कि नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न किस प्रकार होती है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। प्रोडक्ट दोनों में सेम ही है लेकिन एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी का डिफरेंस के कारण हमेशा रिएक्शन उस मैकेनिज्म को फॉलो करती है जिसमें लेस एनर्जी कंज्यूम हो या मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो। ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा। अब हम क्रियाविधि की बात करते हैं इसकी। ये तो हमने जनरल एक बताया है कि इस प्रकार की रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन में क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो स्लो स्टेप होगा। यहां पे भी आप लिख सकते हो स्लो स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। स्टेबल बता दिया किस कारण से है, क्योंकि इन सभी में ऑक्टेट पूर्ण है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और तेजी के साथ जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। जबकि सेकंड जो मैकेनिज्म हमने देखी कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है तो क्या होता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अनस्टेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके बाद हम कुछ क्रियाएं देखेंगे, जैसे रिएक्शन एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड। कार्बोनिल यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं जो जल अपघटित होकर हाइड्रोक्सी अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। क्रियाविधि बहुत ही सिंपल है। हर क्रियाविधि को देखने की जरूरत नहीं है, हमें समझने का है केवल। HCN जो है इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो साइनाइड और HIN के रूप में अलग हो जाएंगे। इसके ऊपर साइनाइड नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल है, स्लो स्टेप होगा और फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तेजी के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रकार अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं
तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, एग्जाम के अंदर सवाल जो आता है डायरेक्ट ऐसे नहीं किया पूछा जाता कि एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर क्या बनता है। डायरेक्ट आता है सिंथेसिस कीजिए, निम्न का संश्लेषण कीजिए एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड, या लैक्टिक एसिड का संश्लेषण कीजिए एसिटल्डिहाइड से, तो हमें सीधा पता होना चाहिए। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। ये भी बहुत सिंपल अभिक्रिया है। कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ निम्न प्रकार के योगोत्पाद देती है। किस प्रकार के देखती है, देखिए आप, सॉरी अथवा और, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब एक्चुअल मैकेनिज्म इसकी क्या है देखते हैं। जैसे पहला स्टेप है, सोडियम जो बाइसल्फाइड है वो टूटता है सोडियम आयन प्लस HSO3 नेगेटिव में। फिर ये HSO3 नेगेटिव जो है वो टूटता है H आयन और SO3 2 नेगेटिव। अब जब हमारी रिएक्शंस होती है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा ये है, तो O नेगेटिव SO3 पे एक नेगेटिव रह गया। अब क्या होगा, सॉरी यहां ये बात ध्यान देनी है कि कीटोन अणु पर जिस नाभिक ने सल्फाइड आयन ने आक्रमण किए हैं उसमें ऋणावेश ऑक्सीजन परमाणु पर है, जबकि यौग उत्पाद में कार्बन परमाणु के साथ सल्फर जुड़ा हुआ है। और यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, वो ऑक्सीजन एटम पर है, ना कि सल्फर के ऊपर। लेकिन जब आप प्रोडक्ट देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन की बजाय सल्फर जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। इसके कारण की व्याख्या हम SO3 आयन्स की स्ट्रक्चर के आधार पर कर सकते हैं। SO3 आयन की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी आपकी, ये है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। सपोज करो ये यहां, तो ये यहां, इसको समझें। ओवरऑल अगर हम देखें हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, तो OSO तीनों के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है। उपयुक्त रास्ताओं में 3 ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश है और सल्फर परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एक पेयर है। 3 ऑक्सीजन है, उसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश है, लेकिन सल्फर के पास क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है।
अर्थात इस अभिकर्मक का सल्फर तथा ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन धनी है और इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर नाभिक स्नेही आक्रमण कर सकते हैं। ऐसी अभिकर्मकों को हम क्या बोलते हैं? एम्फीडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जब किसी उदासीन अणु के कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है तो उसका वह परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है जिसकी नाभिक स्नेहता न्यूक्लियोफिलिसिटी अधिक हो अर्थात सॉफ्ट बेस हो। उस क्षार को हम सॉफ्ट बेस कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन दाता बड़े परमाणु आकार का हो, जिसका इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु बड़े आकार का, अधिक पोलराइजेबल एवं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। सल्फर व ऑक्सीजन में ये सारे गुण किसमें है? सल्फर में होते हैं। अतः कार्बोनिल यौगिक के उदासीन अणु पर सल्फाइड आयन के आक्रमण से अधिक नाभिक स्नेहिता वाला परमाणु S जुड़ता है, ना कि ऑक्सीजन। इस बात को ध्यान रखना। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के अंदर जो होता है जिसमें दो डोनर एटम होते हैं तो जुड़ने वाला जो परमाणु है उसका आकार बड़ा होना चाहिए, विद्युत ऋणता कम होनी चाहिए तथा अधिक ध्रुवीय होना चाहिए। ऐसे परमाणुओं को हम सॉफ्ट बेस कहते हैं। इसके बाद बेंजोहाइड्राइडों की कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइडों एंड कीटोनों की कुछ स्पेसिफिक अभिक्रियाएं। सब प्रकार के कंपटीशन एग्जाम, रिटर्न एग्जाम में इन्हीं अभिक्रियाओं से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहला बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन संघनन। ये सभी अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। एरोमेटिक एल्डिहाइडों की विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो पहला तो करेक्टर क्या हो गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अल्कोहलिक विलयन के साथ गर्म करते हैं तो इसके दो अणु संघनित होकर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। दूसरा क्या चाहिए? पोटेशियम साइनाइड चाहिए, KCN। कैसा चाहिए? अल्कोहलिक। तीसरा इसका प्रोडक्ट बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। बेंजोहाइड्राइड इस अभिक्रिया द्वारा बेंजोइन देता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम भी क्या पड़ा है? बेंजोइन पड़ा है। देखते हैं अभिक्रिया क्या होती है। जैसे C6H5C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5C डबल बॉन्ड OH पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया और बनता है बेंजोइन। C6H5C डबल बॉन्ड O COH H C6H5, यह है बेंजोइन। इसका यदि ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये जो अल्कोहल्स है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजिल। अब हम इसकी क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो आपको KCN को तोड़ना है, वो K आयन और CN आयन में टूटता है, ये सबको पता है। उसके बाद बेंजोएल्डिहाइड का हमें एक अणु लेना है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है। नो डाउट जहां पॉजिटिव सेंटर होगा वो वहीं जुड़ेगा क्योंकि नाभिक नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। इसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं। अभिक्रिया को देखते हैं। C6H5C, ये H, ये O नेगेटिव हो गया और ये CN इसके साथ जुड़ चुका है। अब सपोज करो ये जो H प्लस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देके जाए, तो क्या कंडीशन हो सकती है? C6H5
सी पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वो नेगेटिव था, ये जो H गया इस H ने यहाँ ग्रहण कर लिया इस कार्ब ऑक्सीजन के साथ, और ये रह गया सॉरी Cn। उस पर ब्रैकेट को बंद कर दें। सिंपल अभिक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सपोज करो A बन गया। अब हम बेंजल्डिहाइड का दूसरा अणु लेते हैं और ये जो A है इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ये C है, C पे नेगेटिव चार्ज है, C के साथ C6H5 जुड़ा हुआ है, इस C के साथ Cn जुड़ा हुआ है और इधर OH जुड़ा हुआ है। सिंपल। ये कहाँ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ जाएगा, तो इधर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगी C6H5CH। O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये C है, ये OH है, ये Cn है और ये C6H5 है। सिंपल, वेरी गुड। अभी हम उसी स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा लिखते हैं। क्या था C6H5CHO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C पे OH, Cn और C6H5, डबल एरो से बता देते हैं इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा दूर लिखते थे। अब सपोज करो ये H जाए H प्लस के रूप में, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। C6H5C ये H है, ये O है, जो H यहां से गया था वो इसने ग्रहण कर लिया, तो ये OH हो गया। ये C, ये O नेगेटिव रह गया, ये C6, ये H5 और ये Cn। सिंपल। हमने इस H को H प्लस के रूप में रिमूव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के कारण ये O नेगेटिव था, इसने इस H को अपनी तरफ ले लिया, तो ये कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, माइनस साइनाइड आयन, जो हमने शुरू में डाले थे वो वापस निकालने हैं, तो ये यहाँ जाएगा, तो नो डाउट ये यहाँ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5, यही बेंजोइन है। सिंपल अभिक्रिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन। दो तीन पॉइंट्स हैं वो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। पहले तो कौन से एल्डिहाइड कीटोन देते हैं, वे कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो रखते हैं, या अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है। पहली कंडीशन तो यही है, वही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दूसरी, डाइल्यूट बेस और एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है। तीसरा, इनोलेट इंटरमीडिएट बनता है। चौथा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये चार की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एल्डिहाइड अथवा कीटोन के दो अणु संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में एक कार्बोनिल अणु का दूसरे अणु में इस प्रकार योग होता है कि एक अणु का अल्फा कार्बन परमाणु दूसरे अणु के कार्बन के साथ जुड़ता है, जबकि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ता है। ये लैंग्वेज बहुत टफ है, आप इसको छोड़िए। आप तो सीधा ध्यान रखिए कि वे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करके या संघनित होकर
बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे होता है अभिक्रिया। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH के दो अणु आपस में रिएक्शन करते हैं बेस की प्रेजेंस में और बनता है CH3 CHOH CH2 CHO। ये अल्फा ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड या एल्डोल। बहुत ही सिंपल है। क्रियाविधि देखेंगे तब हम सब कुछ समझ में आ जाए मैकेनिज्म कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में है तो हम बेस मान के चलते हैं। कोई भी बेस हो सकता है, जैसे हमने NaOH लिया तो ये Na आयन प्लस OH आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो बेस है, ये जो अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव होता है। हाइड्रोजन क्यों होता है इसके लिए आप देखिए CH2H C डबल बॉन्ड OH। हम सभी जानते हैं विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसको बैलेंस करने के लिए पास वाले हाइड्रोजन कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींचने का प्रयास करता है। इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाते हैं और H आयन का निकलना आसान हो जाता है। यह H आयन एक्टिव हाइड्रोजन हो चुका है, इसलिए कोई भी बेस लेते हैं डाइल्यूट उससे भी ये रिमूव हो जाएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बन गया H2O प्लस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। ये एक प्रकार का कार्ब एनायन है। क्या है? कार्ब एनायन। अब इसके अंदर रेजोनेंस पाया जा सकता है। देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। ये इनोलेट है। सिंपल सी बात है, इनोलेट आयन से। अब ये इनोलेट आयन या कार्ब एनायन एसिटाल्डिहाइड के दूसरे अणु के कार्बन पर अटैक करता है। हम सिंपल सा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहां जाएगा इधर CH3 CO नेगेटिव, ये H पहले से है, ये CH2 ये CHO। अब ये जो वाटर बना था वो इसको वापस यहाँ यूज में लेना है तो OH आयन वापस रिलीज हो जाएंगे और H आयन इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। CH3 COH ये H, ये CH2 को हम खोल के लिखते हैं, ये बन गया एल्डोल। अब आगे अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल और निकल सकता है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी ये सिंपल है। एक्चुअली में क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल और एक होती है मिक्स्ड। सिंपल में सेम मॉलिक्यूल काम आते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स काम आते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक डिफर भी लेके देख लेते हैं। जैसे हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CHO लें, दो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स ले लें तो क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ चार प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। सपोज करो इसको A माना, इसको B माना, तो A ने आपस में क्रिया की, A B ने क्रिया की,
बी ने आपस में क्रिया की और बी ए ने आपस में क्रिया की। चार प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। अब कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है मेजर कंपाउंड्स कौन सा बनेगा। तो जब आप फुल डिस्क्रिप्शंस पढ़ोगे एल्डोल कंडेंसेशन के तो हमें दो प्रकार की बातें पता चलेगी कि एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला और ग्रहण करने वाला। तो हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। सपोज करो कि हमने अल्फा कार्बन इसका काम में लिया, बेस लिया CH2 नेगेटिव एक मिनट OH लिया प्लस HCH2 CHO लिया, सेम रिएक्शन है। अब हमारा दूसरा अणु क्या है, एसीटोन है। तो सिंपल सी बात है, ये होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां CH3CO नेगेटिव CH3 CH2 CHO। ये जो साथ में वाटर बना था वो यहाँ वापस कंज्यूम होगा, OH निकल जाएगा, H के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो एक तो हमें प्रोडक्ट ये पता चल ही गया, एक ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट है जो हमने पहले अभिक्रिया पढ़ी थी सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड अणु आपस में क्रिया करेंगे, वो सिंपल वाली आ गई। मतलब ए प्रोडक्ट जो है ना वो उसका बन जाएगा। अभी हमने बनाया ए और बी का, और बी वाला बन जाएगा एसीटोन का, और बी ए वाला बन जाएगा फोर्थ प्रोडक्ट जो कीटोन से बनेगा। अब नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि नहीं OH आयन ने एसिटाल्डिहाइड से ना लेके कीटोन से लिया है। OH आयन ने क्या किया है, जो अल्फा हाइड्रोजन था वो कीटोन से लिया है। तो कार्ब एनाइन या इनोलेट आयन कीटोन का बनेगा। ये कीटोन का कार्ब एनाइन एसिटाल्डिहाइड के अणु पर अटैक करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये यहां गया, ये यहां गया, तो CH3CO नेगेटिव H CH2CO CH3। उसके बाद वाटर जो है वो यहाँ काम आ जाएगा वापस, जो ये बना, तो CH3 OH हो जाएगा, ठीक है, CH2CO CH3। तो ये एसिटाल्डिहाइड का कंपाउंड्स बन गया। एक कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड बना, ये एसिटाल्डिहाइड का कार्बोनिल कंपाउंड बना, और वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बनी। अब इनमें जो डोनर एटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो एल्डिहाइड है, इसलिए जिसमें एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन्स देता है और कीटोन एक्सेप्टर है, तो जिसमें एल्डिहाइड प्रोटॉन देता है और कीटोन एक्सेप्ट का काम करता है, वह प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। इट्स मीन हमने जो पहली मैकेनिज्म की है ये वाली, उसका उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनेगा। मतलब ए और बी वाला ज्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। इसके बाद आगे की जो रिसर्च है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।